कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, हिंदी का पेपर आज मैं आपको बताऊंगा। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, कुछ इस तरह का रहेगा। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। हेमंत रंगिनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द? आंचलिक। ठीक है, यहाँ पर उमा पात्र की जो माँ थी वो प्रेमा थी। और शिव आ जाएगा पहले में। चरण सरोज पखारन लगा में आपको रूपक लिख देना है। और विदेशी शब्द क्या है? रेल एक विदेशी शब्द है। ठीक है, यहाँ पर हल आ जाएगा और खतरे की जगह है। और सांवलो सपनों की याद संत स्मरण विधा की रचना है। कामयानी क्या है? कामयानी जो है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला देवी, चपला देवी आ जाएगा द्विवेदी युग। आकाश का पर्यायवाची होता नभ और गगन। गोपाल प्रसाद वकील थे। प्रसिद्ध संत स्मरण महादेवी वर्मा स्मरणकार है, सॉरी। और चांदी का कटोरा गांधी जी को दे दिया था। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। ये बात आपकी गलत है, ये असत्य हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना। बिल्कुल राइट बात है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती। अरे भैया सबसे ज्यादा जितना देखो उधर क्या लूट ही लूट। आप धर के ले जाओ 1-2 लाख रुपए, शाम तक घर जेब खाली करके आ जाओ। ये मार्केट की विलासिता ही है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी थी, ये आपका असत्य रहने वाला है। रसखान किसके भक्त थे? रसखान जो है ना श्री कृष्ण के भक्त। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भावों की संख्या 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिला दिया? चोर को। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। हो गया इतना? ये देखो भैया, अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर मैंने ये लिखा था इसे कि संचारी भावों की संख्या 33 है, लेकिन छल को 34 माना गया है। ये किसने बताया है? महाकवि देव ने। अब ये गिनती में क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब जो बड़े विद्वान है ना, उन्होंने कह दिया अरे वाह आई नहीं, ये तो हो गया खत्म। तो ये उनको लिस्ट में नहीं लिया बेचारे का, छोटा मोटा का। ठीक है, तो इसलिए 33 ही माननी है, मतलब इस चौथे को प्राथमिकता नहीं मिली। आ गया राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखेगा। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? कालांदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिएगा। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए। हो गया। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। सवैया छंद की परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण सहित बताना है। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ये हो गया यहाँ से। रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ध्यान से देखते जाओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, है ना। समास किसे कहते हैं? इसके भेद बताइए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ भाव प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। पका पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। काली तू रजनी की काली, शासन की करनी भी काली। ये आपको यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये ध्यान से देखो, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन अंतिम देखते हैं, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहाँ से अपने को देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अथवा जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन